ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय माता की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरद नवरात्रि सरल पूजा हम कैसे करेंगे। तो हमें सरल तरीके से पूजा करना है। तो इस प्रकार से हम एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहें एक पटले पे बिछा लें लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, और आप चाहें तो अगर किसी ऊंचे स्थान पे आप पूजा करेंगे तो वहाँ पे आप नीचे भी इस प्रकार से बिछा सकती हैं। तो इस प्रकार से आप बिछा लें और फिर हमें अष्टदल कमल बनाना है, और चावल से बना सकते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं। फिर आप एक मिट्टी का या तांबे का कलश ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। उसमें हम एक सिक्का, दूबा घास, कुछ फूल और गोला सुपारी, हल्दी की गांठ और 2 लौंग हम कलश में डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें कलश में डालना होता है, और एक इलायची। तो इस प्रकार से हम कलश में डाल देंगे, और फिर उसके बाद हमें कलश विराजमान करना है। तो इसके ऊपर हम आम के या अशोक के पत्ते लगा लेंगे। तो इस प्रकार से लगा लेंगे। हम नारियल को रख देंगे, और आप चाहें तो नारियल वैसे भी चुनरी में लपेट कर रख सकते हैं। तो हमें 9 बार नारियल पे कलावा लपेटना है। इस प्रकार से आप लपेट के और रख दें। फिर उसके बाद हमें गणपति जी को विराजमान करना है, और फिर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। थोड़े से अक्षित रखेंगे, और फिर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसको हम विराजमान कर लेंगे। तो इस प्रकार से माता रानी को विराजमान करने के बाद फिर हम नवग्रहों को विराजमान करेंगे। अगर आप नवग्रहों को विराजमान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप छोड़ दें। तो इस प्रकार से हम नवग्रहों को विराजमान करेंगे। तो नवरात्रियों में 9 दिन तक हमें पूजा इसी प्रकार से करना होता है। तो पहले हम प्रथम हमें थोड़ा टाइम लगता है, डेली की पूजा में हमें टाइम नहीं लगता है। तो जब हम माता रानी को विराजमान करते हैं, कलश विराजमान करते हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम नवग्रहों को विराजमान कर लेते हैं। फिर हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो आप अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते, डेली आप ऐसे ही दीपक लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो एक स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या फिर पीतल का दीपक आता है बड़ा, अखंड ज्योत के लिए आप वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बनाएंगे और इसी में हम दीपक को रखेंगे। तो दीपक हम इसी में रख के प्रज्वलित करेंगे। तो अभी हम रख देंगे दीपक, प्रज्वलित हम बाद में करेंगे। पूजा करने से पहले ही हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें दीपक को विराजमान करना है। तो इस प्रकार से हम यहीं पे रख देंगे, माता रानी के पास में रख देंगे। तो सामने रख सकते हैं, आप चाहे एक साइड में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ना हमें सभी को जल के छींटे लगाएंगे, गंगा जल डालने जल के लोटे में, और फिर हम भाव रूपी स्नान करा देंगे। आपकी मूर्ति माता रानी की पीतल की है तो आप पंचामृत स्नान, पीतल की मूर्ति आप पंचामृत स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को भी आप इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए हम सभी को जल के छींटे लगाएंगे, नवग्रहों को भी हम स्नान करा देंगे, सभी पे हम जल के छींटे लगा देंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद ना हमें तिलक करना है। तो आप रोरी से तिलक करें। तो पहले हम गणपति जी को तिलक कर देंगे, फिर हम माता रानी को तिलक कर देंगे, और शेर को भी हम तिलक कर देंगे। 9 माताएं हमारी इस तस्वीर में बनी हुई हैं, तो सभी को हम तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना होता है, सभी को अच्छे से हम तिलक कर देंगे सभी को। और फिर उसके बाद हम नवग्रहों पे भी तिलक करेंगे। तो वहाँ पे हमें सूखी वाली रोली रहना है, और सूखी वाली से करेंगे जिससे हमारी नवग्रह हिले भी ना थोड़ा भी, तो हिलना नहीं चाहिए, इस वजह से हम सूखी रोरी से हम तिलक कर देंगे सभी को। तो इस प्रकार से सूखी ले लेंगे, हम गीली से नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सभी को तिलक कर देंगे। फिर वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। तो कलावा आप ले लें, नहीं तो आप जनेऊ भी ले सकते हैं गणपति जी के लिए। तो आप जनेऊ हो तो आपके पास जनेऊ ले लें, अगर जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप कलावा समर्पित करें। सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। गणपति जी को, माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे हम, और नवग्रहों पे भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें सभी को कलावा समर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद हम माता रानी को दीपक प्रज्वलित हमने पहले ही कर दिया है। पूजा करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो अब माता रानी को हम चुनरी उड़ाएंगे और कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए हम कलावा भी कर देते हैं और चुनरी भी उड़ा ली है। तो इस प्रकार से हमें
पूजन करना है और माता रानी को श्रृंगार समर्पित करें। जितना आपसे बन जाए उतना आप श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिछिया, कंगन, आप सब कुछ, एक श्रृंगार की पुड़िया आती है, आप वो मंगा के समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पाते हैं और तो आप 10 रुपये की 20 रुपये की श्रृंगार की पुड़िया आती है, वो मंगा लें। तो इस प्रकार से आप श्रृंगार समर्पित कर दें। सभी को पुष्प समर्पित कर दें। लाल पुष्प समर्पित करें माता रानी को। और अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समर्पित कर देंगे। सभी को, नवग्रह को, गणपति जी को हम दूबा घास समर्पित करेंगे। तो आप दूबा घास जरूर से समर्पित करें। और फिर हम यहाँ पे कलश, एक हम मिट्टी का, इतना बड़ा आता है मिट्टी का, उसे बोलती हैं, तो वो हम ले लेंगे। मिट्टी का दीपक बोलते हैं, बड़ा वाला, वो ले लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा जल डालेंगे, गीला कर लेंगे, थोड़ी मिट्टी डाल लेंगे और फिर उसके बाद हम जवारे बोएंगे। तो जवारे हमें बोना है, आप गेहूँ से भी जवारे बो सकते हैं, आप चाहें तो जौ भी ले सकते हैं। तो जौ से भी जवारे बो सकते हैं हम। तो इस प्रकार से जवारे बो देंगे हम। गोबर के कंडे हमने कूट के और थोड़ी मिट्टी डाल के हम जवारे बो देते हैं। तो साफ शुद्ध मिट्टी ले लें। तो इस प्रकार से जवारे बो देंगे थोड़ा। और हमें डेली जल सींचना है जवारों में, डेली हमें पूजन करना है। तो आप इसी प्रकार से पूजन करें, भोग लगाएं। भोग में आप फलों का या फिर बतासे, लौंग बतासे का भोग जरूर से लगाएं। धूप बत्ती दिखा देंगे हम और इस प्रकार से हमें पूजन करना है। तो आप भोग लगाएं माता रानी को। कंडे की आग पे भोग लगाना होता है, तो आप कंडे की आग पे ही भोग लगाएं माता रानी को। तो देखिए हम बतासे और लौंग बतासे का भोग लगा देंगे। और डेली हमें पूजन करना है, तो पुष्प हटाना है हमें डेली पूजा करने के लिए। और डेली हमें हवन करना है, यानी कि भोग लगाना है। तो 2 लौंग ले लेंगे, इसी का हम भोग लगा देंगे। बतासे का भोग लगा देंगे, इलायची का लगा दें और सभी के नाम से हम 9 देवियों के नाम से भोग लगा देंगे। तो नवरात्रियों में हमें रामायण का पाठ भी कर सकते हैं और माँ दुर्गा सप्तमी का पाठ भी हम कर सकते हैं। तो हमें रामायण का पाठ करना बहुत ही ज़रूरी, अच्छा रहता है। जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इस वजह से हम नवरात्रियों में ब्रह्म मुहूर्त में आप नियम बना लें, सुबह या शाम कभी भी आपको नवरात्रियों में रामायण का पाठ करें, तो जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो आप दक्षिणा रख दें। दक्षिणा हमारी पूजा में जो कमी होती है उसको पूर्ण करती है। उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करेंगे, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे गणपति जी की, मैया की। उसके बाद फिर मैं एक हाथ से कर रही हूँ, इस वजह से मैंने घंटी बाद में बजाई है। तो आप दोनों हाथों से कर सकते हैं। और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। और फिर उसके बाद जो गलती हुई उसके लिए, और माता रानी से कहेंगे हमारे घर में खुशी खुशी विराजमान करें, 9 दिनों के लिए आएँ और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। तो इस प्रकार से माता से हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से पूजन करना है हमें। डेली हमें पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। फूल हटा देंगे, डेली हम जल सींचेंगे, स्नान कराएंगे और दूसरे पुष्प हम समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें डेली पूजन करना है। जवारों में हमें डेली पानी सींचना है और माता रानी के 9 दिन के भोग हम माता रानी को भोग लगाएंगे, फलों का भोग, मिठाई का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता